लाहिड़ी महाशय जी बताते हैं कि जब मैं मुरादाबाद के एक बंगाली परिवार के घर में कुछ दिन रहा तो वहां 6 मित्र मुझसे मिलने आए और चर्चा करने लगे। जब मैंने चर्चा का रुख आध्यात्मिक विषयों की ओर मोड़ दिया तो जिसके घर में मैं ठहरा था उस व्यक्ति ने उदास स्वर में कहा, ओह, आजकल भारत संतों से विहीन हो गया है। मैंने जोर से उसका विरोध किया। बाबू, अभी भी इस भूमि में महान संत विद्यमान हैं। आध्यात्मिक उत्साह के कारण हिमालय के अपने चमत्कारपूर्ण अनुभवों का वर्णन करने की उत्कट प्रेरणा मेरे मन में जाग गई। मित्र मंडली ने विनम्रतापूर्वक अविश्वास व्यक्त किया। उनमें से एक ने सांत्वना के स्वर में कहा, लाहिड़ी, पर्वतों की विरल हवा में तुम्हारे मस्तिष्क पर दबाव पड़ा है। तुमने अभी जो बताया है वह कोई दीवा स्वप्न है। सच्चाई के जोश में मैंने बिना सोचे समझे बोल दिया, यदि मैं अपने गुरु को पुकारूं तो वे अभी इसी घर में प्रकट हो जाएंगे। सबकी आंखें कौतूहल से चमक उठी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वे सब ऐसी किसी घटना को देखने के लिए उत्सुक थे। कुछ अनिच्छापूर्वक हो मैंने एक शांत कमरे और 2 नए ऊनी कंबलों की व्यवस्था करने के लिए कहा। गुरुदेव हवा में से यहां प्रकट होंगे। मैंने कहा, दरवाजे के बाहर शांत बैठे रहो, मैं जल्दी ही आप लोगों को बुला लूंगा। ध्यान की अवस्था में डूबकर मैं विनम्रतापूर्वक गुरुदेव का आवाहन करने लगा। अंधेरे कमरे में मंद शांतिदायक प्रकाश भर गया। बाबा जी की तेजस्वी ज्योतिर्मय मूर्ति प्रकट हो गई। लाहिड़ी, क्या तुम मुझे ऐसी फालतू बातों के लिए बुलाते हो? गुरुदेव की दृष्टि कठोर थी। सत्य सच्चे साधकों के लिए है, व्यर्थ कुतूहल वालों के लिए नहीं। देखने के बाद विश्वास करना तो आसान है, उसमें फिर किसी आत्मशोध की आवश्यकता ही नहीं रहती। इंद्रियातीत सत्य की खोज केवल वही लोग कर पाते हैं जो अपनी स्वाभाविक संसारजन्य शंका कुशंकाओं से ऊपर उठते हैं, और केवल वही इसके अधिकारी भी हैं। फिर उन्होंने गंभीर होकर कहा, मुझे जाने दो। मैं अनुनय विनय करता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा। पूज्य गुरुदेव, अपनी गहरी भूल मेरी समझ में आ गई है। मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। इन आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे लोगों के हृदय में विश्वास जगाने के लिए ही मैंने आपको बुलाने का साहस किया। अब जब आप मेरी प्रार्थना पर कृपा कर यहां पधारे ही हैं, तो कृपया मेरे मित्रों को आशीर्वाद दिए बिना चले मत जाइए। वे अविश्वासी भले ही हों, परंतु कम से कम मेरे अद्भुत कथन की जांच करने के लिए तो तैयार थे। ठीक है, मैं थोड़ी देर रुक जाता हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे मित्रों के सामने तुम्हारी बात मिथ्या सिद्ध हो। बाबा जी का चेहरा अब नरम पड़ गया था, परंतु उन्होंने सौम्य स्वर में आगे कहा, इसके बाद मेरे पुत्र, मैं तभी आऊंगा जब तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी। जब जब तुम बुलाओगे तब तब, सदैव ही नहीं आऊंगा। जब मैंने दरवाजा खोला तब बाहर बैठी छोटी सी मंडली में तनावपूर्ण सन्नाटा छाया हुआ था। मेरे मित्र कंबल के आसन पर विराजमान ज्योतिर्मय मूर्ति की ओर ऐसे देख रहे थे मानो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा हो। यह सामूहिक सम्मोहन है। एक आदमी उद्धत भाव से हंसा। हमें पता चले बिना कोई भी इस कमरे में नहीं जा सकता था। बाबा जी मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और उनमें से प्रत्येक को आकर अपने उष्ण ठोस शरीर का स्पर्श करके देखने के लिए उन्होंने इशारा किया। सारे संदेह मिट गए। मेरे मित्रों ने पश्चाताप विदग्ध श्रद्धा और आदर के साथ उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। अनंत ब्रह्म की प्राप्ति के मार्ग में लाहिड़ी महाशय जैसे ज्ञानी सिद्ध पुरुष भी अति उत्साह के आवेग में बह सकते हैं, अतः उन्हें भी थोड़ी डांट फटकार की आवश्यकता पड़ती है। भगवत गीता में कई श्लोक ऐसे हैं जिनमें भगवान श्री कृष्ण भक्तराज अर्जुन को भी फटकारते हैं। हलवा बनाया जाए, बाबा जी ने कहा। मैं समझ गया कि उन लोगों को अपने स्थूल शरीर की वास्तविकता का और अधिक विश्वास दिलाने के लिए ही बाबा जी ने वह आदेश दिया था। जब तक हलवा तैयार हो रहा था, महागुरु विनम्रता के साथ बातें करते रहे। उन संशयात्माओं का दृढ़ भक्तों में रूपांतरण देखते ही बनता था। हलवा खाने के बाद बाबा जी ने हम सबको एक एक कर आशीर्वाद दिया। अचानक प्रकाश कौंधा। हम सब ने बाबा जी के शरीर के विद्युत तत्वों को पल भर में रसायन विकर्षित होकर फैलते जाते बाष्पमय प्रकाश में
परिवर्तित होते देखा। महागुरु की ईश्वर के साथ एक रूप हुई इच्छा शक्ति ने उनके शरीर के रूप में एकत्रित पकड़ रखे आकाश तत्व के अणुओं पर अपनी पकड़ ढीली कर दी और उसी के साथ कोट्यवधि प्राण कणिकाओं के स्फुल्लिंग अनंत ब्रह्म सागर में विलीन हो गए। स्वयं अपनी आंखों से आज मैंने मृत्यु पर विजय पाने वाले को देख लिया। उस मंडली में से मैत्र नामक एक व्यक्ति ने अत्यंत श्रद्धा के साथ कहा। नवजागृति के आनंद से उनका चेहरा ही बदल गया था। परम गुरु देश और काल के साथ ऐसा खिलवाड़ कर गए जैसे कोई बच्चा पानी के बुलबुलों के साथ खेलता है। मैंने ऐसे पुरुष का दर्शन कर लिया जिनके हाथ में स्वर्ग और पृथ्वी की कुंजियां हैं। लाहिड़ी महाशय ने अंत में कहा था। इसके बाद शीघ्र ही मैं दानापुर चला गया। परम तत्व में दृढ़ता के साथ स्थिर होकर मैंने पुनः गृहस्थ के बहुविध पारिवारिक एवं व्यावसायिक दायित्वों को अंगीकार कर लिया। लाहिड़ी महाशय ने स्वामी केवलानंद जी और स्वामी श्री युक्तेश्वर जी को बाबा जी के साथ अपनी एक और भेंट की कहानी भी बताई थी। हाई स्कूल से पास हो जाने के थोड़े ही दिन बाद मेरी मैत्र महाशय से भेंट हुई थी। जब मैं वाराणसी के महामंडल आश्रम में रह रहा था तब वे वहां पधारे थे। तब उन्होंने मुझे मुरादाबाद में उस मंडली के सामने बाबा जी के प्रकट होने की घटना सुनाई थी। फिर उन्होंने कहा, उस चमत्कार के कारण ही मैं लाहिड़ी महाशय का आजीवन शिष्य बना। अवसर उन अनेक अवसरों में से एक था जब परम गुरु ने अपना वचन निभाया था कि मैं तभी आऊंगा जब तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी। घटनास्थल था इलाहाबाद का एक कुंभ मेला। लाहिड़ी महाशय ने अपने शिष्यों को बताया था। ऑफिस की थोड़े दिनों की छुट्टियों में मैं वहां गया था। कुंभ मेले में सम्मिलित होने के लिए दूर दूर से आए साधु सन्यासियों के बीच मैं घूम रहा था। तभी मेरी दृष्टि भस्म रमाए हाथ में भिक्षा पात्र लिए एक साधु पर पड़ी। तुरंत ही मेरे मन में विचार उठा कि वह साधु पाखंडी है जिसने वैराग्य के बाह्य चिन्ह तो धारण कर रखे हैं पर उन चिन्हों से संबंधित चारुता नहीं है। इस साधु से आगे बढ़ा ही था कि मेरी विस्मित दृष्टि बाबाजी पर पड़ी। वे एक जटाधारी सन्यासी के आगे नतमस्तक थे। गुरुजी, मैं क्षण भर में उनके पास पहुंच गया। प्रभु, आप यहां क्या कर रहे हैं? मैं इस सन्यासी का पद प्रक्षालन कर रहा हूं और इसके बाद मैं इनके खाना पकाने के बर्तन मांजूंगा। बाबा जी मेरी ओर देखकर किसी नन्हे शिशु की तरह मुस्कुराए। मैं समझ गया कि वे मुझे सूचित कर रहे थे कि मैं कभी किसी की आलोचना न करूं, बल्कि सभी देह मंदिरों में समान रूप से वास करने वाले ईश्वर को देखूं। प्रिय मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और आप किस तरह की वीडियो चाहते हो सुझाव अवश्य दें। मैं इसी तरह की वीडियो लाने का प्रयास करता रहूंगा। धन्यवाद।